बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Myself Insha Qazi. Today I am here to present my views on the most trending and discussed topic, feminism. But I want to overview this as feminism in Islam. लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियों को जॉब नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए. माँ बाप की विरासत सिर्फ बेटों की है. निकाह के मामले में अपनी पसंद का इजहार नहीं कर सकती. ससुराल ही उनका सब कुछ है. वल्लाही आई एम शॉक्ड people relate all these things to Islam. Though Islam has given rights to women 1400 years back, जब सारी दुनिया में जहालत का अंधेरा छाया था, इस्लाम वाहिद वो मज़हब था जिसने औरतों के हुकूक और इज्जत पे बात करी. अल्लाह सुब्हानहू व तआला itself talks about women in Surah Nisa. What else is needed to prove the value of women that Allah gave us? अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है, लेकिन हम सब ने दीन की सही हकीकत जाने बगैर ही उसे मुश्किल समझ लिया है. आज मैं यहाँ मेरी तमाम माँओं और बहनों से ये कहना और समझाना चाहूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों के लिए कई आसानियाँ फरमाई हैं, उन्हें ऊंचा मकाम अता किया. In today's time, we are fighting for equality, but the real meaning of equality is to treat different cases differently and similar cases similarly. Physiologically, men and women are different. Allah made men more powerful, but gave them the responsibility to protect women. और औरतों को घर की, बच्चों की जिम्मेदारी दी तो उनके नमाज अदा करने में सहूलत भी की. उन पे बाजमात नमाज फ़र्ज ना की, जबकि सवाब में भी कोई कमी नहीं की. सुभान अल्लाह. Even if women recite or do azkar while doing their chores, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala count it as ibadah. I wonder, is really Islam blocks women from being educated or having a business or giving a lecture? I believe no. Then a question comes to my mind, what exactly it says and from where all this false information is coming from. Let me correct it. हम सबको पता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, लेकिन वो एक कामयाब बिजनेस वुमेन भी थी. और निकाह से पहले हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए तिजारत किया करते थे. The most powerful man in the world, the most beloved person of Allah subhanahu wa ta'ala was working for a woman, Hazrat Aisha radhiyallahu anha. She was a renowned scholar. She memorized over 2000 hadiths used to address the crowd of Sahaba. Allah chooses women over men for these roles. औरतों ने तो जंग में तक हिस्सा लिया. They studied medicine and treated wounded during war time. पर्दे को लेके कई सवाल, कई बहस. इसका हुक्म रब ने दिया क्योंकि औरत को बनाया बेमिसाल. Women are made so beautiful and attractive so as to protect their femininity, dignity and to make them pious and pure. Allah made it obligatory to wear hijab. पर्दे का हुक्म रब ने दिया ताकि वो औरतें घर से बाहर जा सके, अपना काम कर सके. घर में पर्दे की क्या ज़रूरत, सिर्फ सतर का एहतराम लाजिम जब तक कि कोई ना महरम ना आ जाए. पर्दे की क्या ज़रूरत. सब कुछ जानने और समझने के बाद मुझे लगता है कि दीन तो बहुत आसान है, बस गलत तरीके से समझा और समझाया जाता है, तोड़ मोड़ के. वरना अपनी सोच और समझ के हिसाब, वरना मेरे रब ने तो औरतों के लिए कई आसानियाँ फरमाई है, उन्हें ऊंचा मकाम अता किया. For women, deen is the only way to progress in a proper way and achieve success in both dunya and akhirah. Let's decide from this very moment. We'll follow the obligations from Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इस बयान समात फरमाया, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हैं. यकीनन आज के इस बयान ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि हमने इस्लाम की दी हुई इज्जत को
पहचाना भी है या नहीं, और क्या हम अपनी नस्लों तक ये पैगाम सही अंदाज में पहुंचा रहे हैं या नहीं। ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी माँ और बहनों और बेटियों को इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर कायम रखे। आखिर में हम मुअज़्ज़ज़ तालिबात का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने निहायत खूबसूरत अंदाज में इस अहम मौजू को हमारे सामने रखा। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और उसे हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक नज़म पेश करने जा रहे हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए वो दिन जब हम अकेले होंगे, न कोई दोस्त न कोई सहारा, और मेरा रब पूछेगा मैं देख रहा था फिर भी तू गुनाह क्यों कर रहा था, मुझसे शर्म क्यों ना आई। सोचिए उस सवाल का जवाब क्या होगा। ज़बान खामोश, आंखें अश्कबार और दिल पछतावे से भर जाएगा। आज भी वक्त है